Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जो बच्चे साल 2026 में अपना एडमिशन डिजायर्ड फील्ड और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में सिक्योर नहीं कर सके, तो आप तमाम बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स स्प्रिंग एडमिशन 2027 में भी अपना एडमिशन टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर सिक्योर कर सकते हो। अगर आप तमाम बच्चों ने साल 2026 के अंदर अपने एप्टीट्यूड को दिया था, एंट्री टेस्ट दिया, लेकिन आपका डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन नहीं हो सका, और आप तमाम बच्चों के पास अब ऑप्शन है कि आप स्प्रिंग एडमिशंस के अंदर भी अपने एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। लेकिन स्प्रिंग एडमिशंस कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं, और स्प्रिंग एडमिशन के लिए क्या फॉल 2026 का आपका रिजल्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिलेगा। जैसे आप तमाम बच्चे ये पास एजुकेशन सिस्टम के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज नस्ट, यूईटी, कॉमसेट्स, एयर के टॉप नॉच लेवल के रिजल्ट देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, 2026 में पाकिस्तान भर की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पहली पहली पोजीशन हासिल की। नस्ट के अंदर महाद असलम ने पहली पोजीशन हासिल की। नस्ट के तमाम राउंड के अंदर पहली पोजीशन ली। 174 का स्कोर इस बच्चे ने हासिल किया, और 174 का स्कोर पूरे एनईटी जितने भी राउंड में साल 2026 में तमाम डिसिप्लिन का हाईएस्ट स्कोर है। इसी तरह 2025 में मोहम्मद तलहा ने 179 का स्कोर किया। इसके अलावा बेशुमार बच्चों ने 160 150 प्लस का स्कोर किया, और हर एक डिसिप्लिन के अंदर पहली मेरिट पोजीशन को सिक्योर किया। जिस तरह महाद असलम ने ना सिर्फ कंप्यूटिंग के अंदर बल्कि इंजीनियरिंग के अंदर ही, और इसके अलावा हर डिसिप्लिन के अंदर जहां पे अप्लाई किया था पहली मेरिट पोजीशन हासिल की। इसके अलावा हमारे बाकी आप लोग बच्चों के रिजल्ट भी देख सकते हो, और ना सिर्फ नस्ट बल्कि यूईटी के अंदर भी स्प्रिंग एडमिशन जो लास्ट ईयर 2026 का था, उसमें हमारे बच्चे ने टॉप किया था। इसके अलावा फॉल की बात करो तो 396 वाले बच्चों के साथ हमारी पॉडकास्ट मौजूद है, रिव्यूज मौजूद हैं। 395 वाले के साथ मौजूद है, 387 वाले स्टूडेंट के साथ। इसके अलावा अभी जो 2026 के फॉल ई कैट 102 हो, कई बच्चों ने 300 प्लस का स्कोर किया। और जितने भी बच्चे आपको यूईटी में एडमिशन लेते हुए नजर आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास एजुकेशन सिस्टम के तालिबे इल्म है। इसके अलावा कॉमसेट्स की बात करो तो कॉमसेट्स फॉल 2026 के अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया वो मोहम्मद दाऊद है। ही स्कोर 93 आउट ऑफ 100 विद 100 परसेंटाइल। और इसके अलावा 90 की लाइन लगाई हुई है बच्चों ने कॉमसेट्स के अंदर। इसके अलावा ये एयर के अंदर आप लोग टॉप नॉच पोजीशंस को चेक कर सकते हो। अयान अहमद लोधी ने पहली पोजीशन एयर के अंदर हासिल की, और इस बच्चे के साथ इंटरव्यू मौजूद है। इन हर एक बच्चे के साथ हमारी पॉडकास्ट और इंटरव्यू मौजूद है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट है सक्सेस स्टोरीज वाली, उसमें जाके चेक भी कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वो बच्चे जो रिपीटर हैं या वो बच्चे जो इम्प्रूवर हैं, उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है। याद रहे, जो बच्चे अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जिन बच्चों का इंटर कंप्लीट है, उन बच्चों के लिए स्प्रिंग एडमिशंस होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपका इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हैं, तो फिर आप लोग स्प्रिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका पार्ट 2 के अंदर अभी आप लोगों ने जाना और आपका पार्ट 1 का रिजल्ट भी अभी नहीं आया, तो ये स्प्रिंग एडमिशंस आप बच्चों के लिए नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको स्प्रिंग एडमिशंस ऑफर करती हैं। इसके अलावा उन एडमिशंस के लिए आप लोगों को जो एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, उसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा फॉल 2026 का जो आपका रिजल्ट है वो वैलिड होगा या नहीं होगा, प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, और इसके अलावा क्या स्प्रिंग में एडमिशन लेना बेहतर है या हम गैप ईयर पे चले जाएं। तो इन तमाम चीजों को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली अगर बात हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज स्प्रिंग एडमिशंस को ऑफर करती हैं, तो देखिए पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर यूईटी का नाम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा यूईटी। तो रिमेंबर दिस थिंग कि यूईटी जो है वो अपना स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करता है, और यूईटी ने भी लास्ट ईयर से ही स्प्रिंग एडमिशंस को ऑफर करना शुरू किया है। लेकिन ये चीज 100% ऐसे कंफर्म नहीं होती कि यू कैन से कि ये यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन इस साल भी ऑफर करे या ना करे। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तो सीट्स अवेलेबल होती हैं, और इसके अलावा
हॉस्टल की फैसिलिटी भी और वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद और डिपार्टमेंट में क्या इतनी सीट्स अवेलेबल हैं कि और जो स्टूडेंट्स को ऐड किया जाए उनको अकोमोडेट किया जा सके, तो फिर यूनिवर्सिटीज अपने स्प्रिंग एडमिशन्स को ऑफर करती हैं। तो यूईटी ने लास्ट ईयर भी स्प्रिंग एडमिशन्स को ऑफर किया, इस दफा भी काफी चांसेस हैं कि यूईटी आपको स्प्रिंग के लिए भी ऑफर करेगा। अब यूईटी का जो स्प्रिंग एडमिशन है वो आप तमाम बच्चों को ऑफर किया जाता है कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के लिए। और जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हो कि जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, यानी प्री मेडिकल का जो बच्चा था ना, वो पहले बहुत परेशान रहता था कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे के पास ऑप्शन ही बहुत कम होते थे। लेकिन अब प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे के लिए नस्ट ने भी, यूईटी ने, कॉमसेट्स ने, एयर ने ये एक ऑप्शन दी हुई है कि प्री मेडिकल का बच्चा, मेरे भाई मेरी बहन, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है और नस्ट के अंदर भी वो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। अगर मैं स्प्रिंग के स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो प्री मेडिकल का बच्चा, मेरे भाई मेरी बहन, आप यूईटी के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो और एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे मैं बात करूं तो आपको कॉम सेट्स ऑफर करता है, यानी कॉम सेट्स के तमाम कैंपसेस के अंदर आपको स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। यानी कॉम सेट्स का अगर मैं इस्लामाबाद कैंपस की बात कर लूं, यहाँ पे मैं लाहौर कैंपस की बात कर लूं, या मैं इसके अलावा बिहाड़ी वाह कैंट वाले कैंपस की बात कर लूं, तो हर एक कैंपस में आपको स्प्रिंग एडमिशन्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एयर यूनिवर्सिटी भी आपको स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बहरिया यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बहरिया यूनिवर्सिटी भी आपको स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करते हैं। तो ये आप तमाम बच्चों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप यूईटी के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो, यानी यूईटी में स्प्रिंग में आप लोगों ने एडमिशन लेना है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि यूईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको यूईटी का ई कैट तैयार करना पड़ेगा। यूईटी का ई कैट होगा बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह ई कैट फॉल में 2026 में हुआ या 2025 में, उसी पैटर्न पे आपका एक ई कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको यूईटी जो है वो स्प्रिंग एडमिशन में एडमिशन ऑफर करेगा और आपकी सिलेक्शन होगी। इसी तरह अगर आपने कॉम सेट्स में एडमिशन लेना है तो कॉम सेट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉम सेट्स का अपना टेस्ट देना पड़ेगा। ये एनटीएस नैट बेस पे भी आप कॉम सेट्स में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आपके पास एयर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। एयर यूनिवर्सिटी का अगर इस्लामाबाद के 9 कैंपस हो, या इसके अलावा अगर आप एयर के किसी और सब कैंपस जैसे खारिया वगैरह में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको एयर का अपना टेस्ट देना पड़ेगा, एयर का अपना जो सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या आपको एनटीएस नेट का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास बहरिया यूनिवर्सिटी आ जाती है और बहरिया के भी आप तमाम बच्चों को अपना टेस्ट देना पड़ता है, तब जाके आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है और आपको सिलेक्शन होती है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे बात करें तो टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। जैसे कि हमने अभी बात की यूईटी का ई कैट, अब यूईटी भी आपको स्प्रिंग में एडमिशन ऑफर करता है तो यूईटी का ई कैट होगा। अब ई कैट में टेस्ट पैटर्न क्या होगा भाई, ई कैट का टेस्ट पैटर्न भी वही होगा ना जो आप नॉर्मली देखते हो, जिस तरह आप नॉर्मली देते होते हो। अब ई कैट का टेस्ट पैटर्न में क्या क्या होगा, आपका फिजिक्स का पोर्शन है, अगर फिजिक्स नहीं है तो आपका स्टैट यहाँ पे हो जाएगा। अब स्टैट के या फिजिक्स के आपके 30 हो जाएंगे। अब केमिस्ट्री, आप जिन बच्चों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होता, कंप्यूटर साइंस होता है, उनके 30 हैं। अब कुछ बच्चों का ये भी एक मासूम सा सवाल होता है कि सर वो मैंने केमिस्ट्री रखी थी इंटर में, तो मुझे कंप्यूटर साइंस कैसे तैयार करनी है। तो मेरे भाई मेरी बहन, जो सब्जेक्ट्स आपने अपने इंटर में ए लेवल में पढ़े होंगे, जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपने सेलेक्ट करना होता है और उन्हीं सब्जेक्ट्स को आप लोगों ने तैयार भी करना होता है। अब केमिस्ट्री वाले बच्चे को क्या ऐसा सूझी है कि वो कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करे, मेरे भाई जो आपने इंटर में पढ़ा उसी को सिलेक्ट कीजिए ना, उसी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है उसी को, और उसी का टेस्ट आपने जाके देना है। इसके अलावा आपके पास बायोलॉजी का पोर्शन होता है, बायोलॉजी नहीं है तो मैथ का पोर्शन होगा और इसके भी आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे, और इंग्लिश के आपके पास 10 एमसीक्यूज होते हैं। तो इस तरह करके आपके पास 100 एमसीक्यूज होते हैं और हर एक के 4 नंबर होते हैं, तो टोटल 400 होते हैं। लास्ट ईयर भी ये बोला गया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन हुई थी। लेकिन फॉल 2026 में नेगेटिव मार्किंग दोनों राउंड में नहीं हुई, और इस दफा भी यही चांस है कि स्प्रिंग 2027 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉम सेट्स की, तो अब कॉम सेट्स में यू मे टेक एडमिशन इन कॉम सेट्स ऑन द
द बेस ऑफ एनटीएस नेट टेस्ट। अब मैं अक्सर एनटीएस नेट टेस्ट के बारे में आपको ये चीज गाइडलाइन देता रहता हूँ कि नेट का टेस्ट भाई आपको 32 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे सकता है। अब कॉम सैट्स हो, एयर बैरियर हो, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ एनटीएस नेट। अब एनटीएस नेट के टेस्ट पैटर्न की बात कर लो तो यहाँ पे आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी बेसिक मैथ का पोर्शन होता है, उसके आपके पास 20 होते हैं एमसीक्यूज। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लो तो वहाँ पे 20 हैं। इंग्लिश के पोर्शन की बात कर लो तो इसके यहाँ पे 20 होते हैं। अब आगे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यानी सब्जेक्ट्स के आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस, मैथ होगा, मैथ नहीं है तो आपके पास बायो होगा। और इन सब के 10-10 एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर होते हैं। सो दिस इज हाउ कि आपके 90 एमसीक्यूज होते हैं और आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 100 बनते हैं। अब ऐसा क्या होता है, क्योंकि इनकी वेटेज जो होती है ना वो 20 मार्क्स है ना, तो वेटेज 20% नहीं होती, वो 22.5% के करीब करीब होती है। तो इस तरह करके आपका जो टोटल परसेंटाइल होता है वो भी 100, जो आपके मार्क्स हैं वो भी 100, और उसमें सेफ स्कोर कितना होता है 90 प्लस वाला। अगर आप लोग स्कोर करते हो 90 प्लस या उससे ऊपर के स्कोर, 90 या उससे ज्यादा के स्कोर, तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या फॉल 2026 में जो आपका रिजल्ट आया, यानी कई बच्चों ने यूईटी का ई कैट दिया, आपने फॉल का कोई भी एक राउंड दिया हो, यानी यूईटी ई कैट 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉल के अंदर अगर आप तमाम बच्चों ने चाहे तो ई कैट 1 दिया था या चाहे तो आपने ई कैट 2 दिया था, तो आपका जो स्कोर आया था क्या वो वैलिड होगा? आंसर इज नो, वो आपका वैलिड नहीं होगा। आपको अब नए सिरे से आपका ई कैट कंडक्ट होगा, जो कि नॉर्मली दिसंबर के लास्ट पे होता है, यानी अगर मैं आपको बताऊं ना तो दिसंबर 2026 में होगा, या वो आपका जनवरी के अंदर जाके होगा 2027, ठीक है। और उसके एक वीक के बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपना एनटीएस नेट का टेस्ट दिया है तो रिमेंबर दिस थिंग, एनटीएस नेट की जो वैलिडिटी होती है ना, ये वैलिड रहता है टिल 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। तो आप नेट का टेस्ट क्लियर किया हुआ है या अगर आप कर लें तो आप कॉमसेट शेयर में एडमिशन ले सकते हो, और उसका अपना टेस्ट भी होता है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। अब प्रिपरेशंस कैसे करें मेरे भाई? आप प्रिपरेशन उधर से करें ना जिनके ये टॉप नॉच लेवल के रिजल्ट है, यानी आपको इस लेवल के या इसके करीब करीब भी रिजल्ट कहीं पे नजर नहीं आएंगे। नस्ट का टेस्ट पूरे पाकिस्तान में सबसे मुश्किल होता है, और नस्ट में कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर पहली मेरिट पोजीशन ली है हमारे तालिब इल्म महद असलम ने, और इस बच्चे ने नस्ट के तमाम राउंड के अंदर राउंड 1, 2, 3, 4 जो हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड हुआ वो 174 का था, और वो महद असलम पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। इसके अलावा 179 वाले के साथ हमारी पॉडकास्ट है, ये बच्चा 171 वाला, 169 वाले, 160 प्लस वाले, 150 प्लस वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, इनके साथ हमारी पॉडकास्ट और रिव्यूज मौजूद हैं। अब ये 179 वाले स्कोर, 174 वाले ये बच्चे, ये 395, 396, ये तमाम रिजल्ट्स आपको मोटिवेट करने के लिए लगाए हुए हैं कि आप लोग भी इस लेवल का रिजल्ट ले सकते हो। और तैयारी किधर से करनी है? पास एजुकेशन सिस्टम से। ये आप लोग देखो कॉम सेट्स में 93 का स्कोर, 90 90 की लाइन लगी हुई है, और ये चंद एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मजीद भी मैं आपको यहाँ पे ये शो कर देता हूँ। जैसे आप तमाम बच्चे देखेगा यूईटी की अगर मैं बात करूँ तो ये तो यूईटी के टॉपर्स आप लोगों ने देखे, और ये स्प्रिंग का टॉपर 386 वाला जो स्प्रिंग 2026 की मैं बात करूँ, और इसके अलावा फॉल 2026 की अगर मैं बात करूँ 360, 356, 340, 340, ये आप लोग चेक करते जो किस लेवल के रिजल्ट्स हैं। और ये सिर्फ अभी ई कैट 1 का है, हर एक रिजल्ट पे आपको ई कैट 1 नजर आएगा, तो ये ई कैट 1 का हमारा सारा रिजल्ट है, आप लोग चेक कर सकते हो। इससे कई गुना हमारा ई कैट 2 में रिजल्ट आया। इसके अलावा यहाँ आप एनटीएस नेट में चेक कर लो हमारे किस लेवल की लेगेसी है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे ने एनटीएस नेट में टॉप किया, मुझे बहुत खुशी है कि वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का स्टूडेंट है, सोहेल रजाक, और इस बच्चे के साथ मेरी पॉडकास्ट भी है, जरूर सुनिएगा। 97 स्कोर लिए हैं, परसेंटाइल इसका 100 है, लेकिन स्कोर 97 आपने कभी नहीं सुने होंगे भाई, अभी सुन रहे होंगे ना जब आए हैं पास एजुकेशन सिस्टम के। इससे पहले कहीं पे किसी इदारे के आज तक 90 प्लस 97 के करीब का स्कोर भी नहीं आपको मिलेगा भाई। पास एजुकेशन सिस्टम के ही अपने रिकॉर्ड हैं जो पास एजुकेशन सिस्टम ने तोड़े हैं। 97 है इसका, 100 परसेंटाइल इसका, 100 परसेंटाइल है। अब नीचे चेक करते जो 98, फिर यहाँ पे 92 का स्कोर, 99, 99 का परसेंटाइल, 99, 99, मतलब आप ये स्कोर चेक करो नेट में मेरे क्या लेगेसी है। और मजे की बात बताऊं ना तो ये सिर्फ एक एनटीएस नेट के राउंड का स्कोर दिखा रहा हूँ, दैट इज एनटीएस नेट 6। मजे की बात बताऊं, आप लोग जाके देखो हमारी सक्सेस स्टोरीज में, एनटीएस नेट 7 का ये रिजल्ट है, इसके अलावा 6 का इसी तरह है, 5 का है, 4 का
बाकायदा हर एक महीने के नेट का ये रिजल्ट है मेरे भाई। जरा ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये एंटीस नेट 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये एंटीस नेट 6 है मेरे भाई, ये एंटीस नेट 6 का रिजल्ट बता रहा हूँ। मेरी बात समझ आई है? और ये आपको चंद रिजल्ट एंटीस नेट 5 के दिखा रहा हूँ। और ये वाले रिजल्ट आप देखिए, ये भी 5 के हैं, ये 4 का है, ये 5 का है, ये लेटेस्ट अभी 2026 के दिखा रहा हूँ। तो इस लेवल के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कोर है एनटीएस के अंदर। इसके अलावा और क्या देखना चाहते हो आप लोग, ये रिजल्ट कॉम सेट्स के? ये जरा कॉम सेट्स में देखिएगा। कॉम सेट्स में जिस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया, 93 90 के, ये 90 के, फिर 86 83, फिर 86 है, 80 प्लस 84 है, 87 है, 83 है, 86 है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कॉम सेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह फॉल 2026 में अपना एडमिशन सिक्योर किया है। एक एक बच्चे का रिजल्ट हमारे पास मौजूद होता है, जिसको हम वेरीफाई करके फिर हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जरा रिजल्ट हमारा देखिएगा, किस लेवल का हमारे बच्चों ने टॉप 9 लेवल का रिजल्ट निकाला हुआ है। फिर ये एयर का ओवरऑल टॉपर है अयान एमएलओ, जिस बच्चे के साथ हमारा इंटरव्यू है। हमारी यही कोशिश होती है, जो बच्चे हमारा टॉप कर रहे होता है हम उस बच्चे के साथ अपनी पॉडकास्ट और इंटरव्यू डालते हैं, ताकि एक पूरा उसका लेआउट सामने आए कि उसने कैसे तैयारी की, और हमारे बैच का स्टूडेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मेहरान के अंदर सिंध वाली साइड पे हमारे बच्चे ने टॉप किया हुआ है। मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन ली हमारे बच्चे ने। इसके अलावा प्यास की बात करूं तो प्यास के दोनों राउंड के टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के है। ये आसिम हमीद जो कि राउंड 2 का टॉपर है, इस बच्चे के साथ मेरे पॉडकास्ट मौजूद है। पंजाब यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया 94, ये भी पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, पहली पोजीशन ली। फिर राउंड 1 में 91, फिर इधर 90 90 90 की लाइन लगी हुई, ये राउंड 1 के रिजल्ट है, ये जरा देखो। और उसके बाद ये राउंड 1 के स्टैट्स हैं, अब ये राउंड 2 का रिजल्ट है। तो ये जरा देखिए, आपको इस लेवल का इसके करीब तरीन भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के सिर्फ 2026 साल का रिजल्ट है, ये लेटेस्ट 2025-24 का ऐसे ही शानदार रिजल्ट था, और ये 2026 का रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोगों के पास एक सामने डायरेक्शन क्लियर है, अभी किसी सोचने की किसी बात की जरूरत नहीं है। सिंपल इज दैट, आप लोग अपनी एनरोलमेंट लोगे, इस नंबर पर रब्ता करो, अभी ही आप लोग अपने एनरोलमेंट ले लीजिए। इस नंबर के ऊपर आप लोगों के पास इजी पैसा जैज कैश का अकाउंट होगा बिलाल हसन के नाम के साथ। अब आप तमाम बच्चों को मैं लेआउट बता देता हूँ एनरोलमेंट कैसे लेनी है मेरे भाई। अगर अगर तो एक्सपेरिमेंट करने हैं तो इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, उधर से पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एंड पे आके बच्चों ने हमारे यूट्यूब से और बैच में ही आके पढ़ना होता है। तो बेहतर है कि अभी से बैच तैयार कर लो, बैच में आज अपनी तैयारी कर लो। सितंबर का महीना पूरी तैयारी करवा देंगे, अक्टूबर का महीना करवा देंगे, नवंबर का महीना करवा देंगे। और मजे की बात आपको बताऊं, ये 3 महीने में आपके स्प्रिंग एडमिशन 100% तैयार होके स्प्रिंग में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका दिल करे नहीं सर मैंने तो वो जीके के अंदर जाना था, सर वो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी तो फास्ट ही वो स्प्रिंग नहीं ऑफर करता, सर वो मैंने जीके के अंदर जाना था, सर वो मैंने तो नस्ट में जाना था, सर वो मैंने तो यूईडी के इंजीनियरिंग में जाना था जो कि स्प्रिंग में ऑफर ही नहीं हो रहा है, वो तो फॉल में होगा। तो मेरे भाई आपको 3 महीने के बाद बैच से निकालेंगे नहीं, आपको बल्कि फॉल 2027 की भी तैयारी करवा देंगे इसी फी के अंदर। यानी ना सिर्फ आपको हम स्प्रिंग 2027 की तैयारी करवाएंगे, बल्कि फॉल 2027, अगर जो स्प्रिंग 2027 में आपका एडमिशन हो जाता है और आपको वो बात समझ में आती है, इंशाल्लाह जब बैच में आओगे एडमिशन तो आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो डिजायर्ड फील और आपको लगता है कि आपको उधर जाना चाहिए, गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको लगता है आपको नस्ट में जाना, आपको फास्ट में जाना, आपको जीके में जाना है, आपको प्यास में जाना, अब वो स्प्रिंग तो ऑफर नहीं करते, वो तो फॉल करेंगे अब 2027 में, तो उसकी भी तैयारी आपको इसी फी में करवाई जाएगी जो हम वन टाइम चार्ज करेंगे। भाई इस नंबर के ऊपर हमारा इजी पैसा अकाउंट मौजूद है, जैस कैश अकाउंट मौजूद है बिलाल हसन के नाम के साथ। फीचर्स बता देता हूँ, डायरेक्ट अपनी फी पे करके और ये जो लेआउट बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। इस नंबर के ऊपर, इस नंबर को अच्छे से नोट कर लो, अपने पास सेव कर लो। आपने इसको पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ सेव कर लेना है। अब ये पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ सेव करना, और इस नंबर पे इसी पैसा जैस कैश आपने अपनी फीस 7,000 इस पे करनी है। पहले ये सुन लो फीचर क्या मिलेंगे, फिर फी की तरफ आएंगे। एक तो हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस ऑफर करता है, और कोई भी पाकिस्तान के अंदर आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस ऑफर नहीं करता, ना फिजिकल में ना ऑनलाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह तभी इस लेवल का रिजल्ट आता है। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को जो डेली बेसिस की लाइव क्लासेस हैं, इसकी डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। कोई बच्चा है वो कहीं पे जॉब करता है, उसकी और मसरूफियत है, वो नहीं डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस ले सकता, वो शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक हमारी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा, उसको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। इसके अलावा हम एक पूरा
पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी अपने बच्चों को दे देंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि सर डेली बेसिस में तो आप आधा आधा चैप्टर, आप क्वार्टर चैप्टर डेली बेसिस पे करवा रहे हो, मेरा कैलिबर है कि मैं एक दिन में दो दो चैप्टर करना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे क्यों नहीं बच्चे, आप दो दो नहीं, आप चार चार चैप्टर कर लो, आप 2 दिन में पूरा सिलेबस वाइंड अप कर लो, आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, ऑल सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। जिस तरह ऑल सब्जेक्ट्स की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही है ना, और साथ साथ उनके डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, ताकि कोई क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो। इसके अलावा हम पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे जो कि तमाम सब्जेक्ट्स को होगा। अब उसका फायदा ये होगा, अपने पेज से स्टडी करो, दिन टाइम फ्री है और तब पढ़ लो, आप दोपहर में फ्री होते हो तब पढ़ लो, रात को फ्री होते हो तब पढ़ लो। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर नोट्स होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको चैप्टर वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज भी लेक्चर नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल है वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे। यानी रिमेंबर दिस थिंग, हर यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड आपको डेटा मिलेगा। नस्ट की तैयारी करनी है, नस्ट के अलग मॉक टेस्ट, नस्ट की बुकलेट अलग, नस्ट के एफएलपीज अलग, नस्ट का टेस्ट सिस्टम अलग। अगर यूईटी की तैयारी करनी है, यूईटी की बुकलेट अलग होंगी। ये मजाक नहीं होगा कि 9-10 हज़ार का चूना लगवाओ और बाद में जो वर्कशीट मिले जी यही नस्ट की है, यही फास्ट की है, यही यूईटी की है, और सारा कुछ आपको डेटा एक जगह मिल जाए, अंधाधुंध पता ही नहीं बच्चे को चलता कि सेग्रीगेशन क्या है, कैसे कैसे चीजों को करना है। तो ये मजाक नहीं होता, फिर रिजल्ट भी नहीं होते। हाँ, फिर रिजल्ट लोग इधर उधर से उठा के अपने एवं पेल देते हैं, फिर अपना रिजल्ट को नहीं होता है। तो हम आपको यूईटी का अलग डेटा देंगे, अलग मटेरियल और रेलिवेंट देंगे। अब उसका क्या सबूत है कि वो रेलिवेंट है? हमारे रिजल्ट देखो, हमारे बच्चों ने टॉप किया, 396, 395, 390, 386 के रिजल्ट आपको दिखेंगे तो पास एजुकेशन सिस्टम पे। नस्ट के अगर 174 दिखेंगे पास एजुकेशन सिस्टम पे। और ये बाई चांस नहीं है, 2025 में हमारे बच्चे ने टॉप किया, 24 में किया, मोहम्मद उमर हमजा काशिफ ने हर राउंड के टॉप पर थे, 2023 में टॉप किया है। तो भाई ये लेगेसी है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे ने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। जिन बच्चों ने 70-70 हज़ार दे के तैयारी की थी, नस्ट की, फास्ट की, तो वो किधर है भाई? वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से पढ़ के बच्चे उनसे आगे चले गए हुए हैं। जिन लोगों ने 70-70 हज़ार रुपया पे किया, तैयारी नहीं हुई, पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, नस्ट में सिलेक्शन नहीं हुई, फास्ट में नहीं हुई, जिन लोगों ने कहीं पे 9-10 हज़ार का चूना लगवाया, क्या तैयारी हुई? एंड पे आके बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल के एंड गेम से तैयारी कर रहा होता है। तो जो बैच में आता है ना उसकी कंफर्म इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाती है। हम आपको रेलिवेंट डेटा देते हैं। ये जो रिजल्ट आपको दिखाए है ना, ये रिजल्ट इस चीज का प्रूव है। भाई जो ये रिजल्ट है ना, जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट स्पीक्स लाउडर, वो वाली बात है कि रिजल्ट्स स्पीक लाउडर। अगर आपको जितनी भी बातें बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, रिजल्ट ये देखो इस लेवल के रिजल्ट हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेगेसी है, हमारी रेलिवेंसी है कि जो हम अपने बैच के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई आपको रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा, यूईटी हो, नस्ट हो, फास्ट हो। भाई इसके अलावा एनटीएस की तैयारी करनी है, 97 का स्कोर, 90 प्लस, बेशुमार बच्चे हर राउंड के टॉप पर। नोट माय वर्ड्स के 2026 के हर महीने का टॉपर एमटीएस नेट का हमारा स्टूडेंट होता है, और हर महीने के टॉप 9 लेवल के रिजल्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, साथ साथ अपलोड किए हुए हैं। तो भाई ये लेगेसी हमारी। एयर के टॉपर साल 2026 हो 25 हो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट है। आपका किसी भी कैंपस में जाना हो ना, यूईटी के, अगर एयर के, कॉम सेट्स के, नस्ट के, अब सिंपल सी बात है, किसी डिपार्टमेंट में जाके पूछेगा आपको पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नजर आएंगे। तो ये लेगेसी है अल्हम्दुलिल्लाह से, ये रेलिवेंसी है जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की एक अच्छे से तैयारी हो, ये 7,000 पे करना, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये 7,000 कोई 1-2-3 महीनों की तो है ही नहीं, ये पूरे 12 महीनों की फीस है। भाई कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं, कोई ये हिसाब नहीं कि अब आपको बुक्स लेने के अलग चार्जेस हैं। या नॉर्मली पता क्या होता है, 1-2-3 महीनों की फीस होती है, वो भी 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार या 10-10 हज़ार, 1-2 महीनों की फीस होती है, 1-2 यूनिवर्सिटी की तैयारी की होती है। याद रख लें, मेरी बात को नोट कर लें, ये 7,000 वन टाइम पे करना है। कोई हिडन 1 रुपया भी आपसे चार्ज एक्स्ट्रा नहीं किया जाएगा। वन टाइम पे करोगे, 12 महीनों की फीस होगी। हमारे 12 महीनों में जितने बैचेस होंगे उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगे, कोई अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा, कोई अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। इसी 7,000 में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसी 7,000 में रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, इसी 7,000 में आपको डेली लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसी 7,000 में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेक्चर नोट्स हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, बुकलेट्स हर सब्जेक्ट की मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एफएलपीज मिलेंगे, टेस्ट सेशन मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, रिविजन होंगी, एंड गेम्स मिलेंगी, सारा कुछ इसी 7,000 में मिलेगा। सो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम। ये फीचर्स कहाँ पे मिलेंगे भाई, कहाँ पे मिलते हैं? और ये सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम पे मिलते हैं। तो अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर
पे अपनी फी पे करो। मैंने भाई आप लोगों ने ये नहीं कि सर वो कॉम सेट्स की तैयारी करनी है तो आप करवा रहे हैं, भाई इस नंबर को नोट कर लो। हम पास एजुकेशन सिस्टम इदारे से बात कर रहे हैं, हम आपको यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। तो आपके अगर कॉम सेट्स या एयर के रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर उनकी हेल्पलाइन पे पूछ लो। अगर आपने तैयारी करनी है यूनिवर्सिटीज की तो इस नंबर पे अपनी फी पे करनी है। पास एजुकेशन सिस्टम इदारे से अगर आपने तैयारी करनी है जिसके टॉप 9 लेवल के रिजल्ट हैं, स्प्रिंग की तैयारी करनी है, फॉल की करनी है, अपनी फीस नंबर पे करनी है। जैसे फी पे करोगे तो आपने अपना नेम, अपना फादर नेम, आपने अपना नेम, अपना फादर नेम, और उसके बाद आप तमाम बच्चों ने अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस, इसके बाद आप तमाम बच्चों ने इस फी का वेरिफिकेशन, ये और साथ में डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज, ये 5 चीजें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है। तो हमारी एक टीम हमने बिठाई हुई है जो एडमिन साइड पे है, वो टीम आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका ईमेल एड्रेस इनरोल कर लेंगे। हमारे पास इनरोलमेंट आपकी हो जाएगी, फिर आपकी फी वेरिफिकेशन होगी फौरन। ये काम कोई घंटों में नहीं होगा, ये विद इन मिनट्स होगा। जैसे ही आपने फी पे की, फौरन से हमें फिर बताना भी है, अपना नेम लिख के, फादर नेम, ईमेल, और उस फी का वेरिफिकेशन भेजना है कि सर देखिए आई हैव पेड माई फी 7,000। अब इसमें जो डिस्काउंट की बात करेगा आप उसको खुद ही आप जवाब दो कि इतनी कम फी में क्या डिस्काउंट होगा। पाकिस्तान की सबसे कम फी और सबसे ज्यादा फीचर, लोग आपको 70,000 लेके भी ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते, इससे आधे भी फीचर नहीं मिलते हैं जो हम 7,000 में दे रहे हैं। तो भाई ये सारी फी आप लोगों ने 7,000 वन टाइम पे करके, तो ये सारी चीजें आपने नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, इस फी का, वो फी का आपको रिसीट एक मिलेगी ना स्क्रीनशॉट, उसको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। हमारी टीम उसको वेरीफाई करेगी। जैसे वेरिफिकेशन होती है विद इन अ मिनट्स, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आपको हमारे पोर्टल में एक्सेस मिल जाएगी। जैसे ही पोर्टल में आओगे ना तो रिकॉर्डेड सेशन, लेक्चर नोट्स, टेस्ट सेशन, वर्कशीट, वो आते ही सारा कुछ मिल जाएगा। फिर हमारी 22 अगस्त से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ओरिएंटेशन होगी, फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें आप तमाम बच्चों का एक स्केड्यूल में सारा कोर्स खत्म करवाएंगे। पहले हमारी फेज 1 होती है जिसमें आपको पूरा कोर्स करवाते हैं, फिर फेज 2 में रिवीजन होती है, फेज 3 में टेस्ट सेशन होता है। तो मेरे भाई इतनी मेहनत हम करते हैं, मुझे इस चीज का है कि हम आपको 6 से रात 11 बजे तक, 7 से रात 11 बजे तक, 4-4 5-5 घंटे के हमारे टीचर डेली बेसिस पे आते हैं। पता है नॉर्मली क्या होता है, हफ्ते में 1-2 दिन क्लास रखी जाती है, नॉर्मली 10-10 हज़ार पे करके बिना हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड सेशन पकड़ा दिया जाता है। भाई इधर वन ऑन वन आपके इंटरेक्टिव क्लासेस चल रही होती हैं, लाइव क्लासेस। कोई डाउट है फौरन से टीचर को रोको, पूछो भाई ये नहीं चीज समझ में आई, हमारे डाउट ग्रुप्स होते हैं, डाउट सेक्शंस होते हैं, हमारी एडमिन टीम है, एक चीज की भी नहीं, सिंगल चीज की भी नहीं ना समझ आई, फौरन से हमारे एडमिन स्टाफ से आप लोग राब्ता करो। हमारे ऐसे टीचर हमने रखे हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स को उस लेवल का, बेसिक टू एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं जो यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं कि इस लेवल के बच्चे की तैयारी होनी चाहिए। कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन सिखाई जाती है। हमारे वो टीचर्स हैं, वो स्टाफ हमने रखा हुआ है कि जब आप उनसे पढ़ोगे ना तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके पे स्कोर इस लेवल के आएंगे। तो भाई लेट नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। भाई ये कर लो, वो कर लो, दोस्त ने बोला था ऐसे कर लो, वो दोस्त का भी नहीं एडमिशन होता, अपना भी नहीं होता है। तो ऐसी चीजों में आप लोगों ने नहीं पढ़ना है, आपने अच्छे बच्चे बनना है, अभी से स्केड्यूल में पढ़ना है। भाई एक स्केड्यूल में पढ़ो, वो स्केड्यूल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टाइम टेबल बना के देंगे, आपको करियर गाइडलाइन देंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। हमारे सॉफ्टवेयर पैटर्न के ऊपर टेस्ट हो रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट हो रहे होते हैं, ये गूगल फॉर्म पे नहीं, ये आपको पूरा एक लेआउट के मुताबिक हम प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी इस नंबर पर रब्ता करो, स्प्रिंग की तैयारी करनी, फॉल की करनी, आज ही अपनी सीट को रिजर्व करो। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।